हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया आपके साथ मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। बात करेंगे टाइम की कि टाइम की डेफिनेशन क्या है। वेल बड़ी खूबसूरत किस्म की डेफिनेशंस हैं जो बहुत सारे लोगों ने शेयर की, जिनमें हम साइंटिस्ट्स का नाम लेंगे। अगर हम बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन सेड कि टाइम इज़ एब्सोल्यूट। बात करें आइंस्टाइन की, आइंस्टाइन ने किस तरह डिफ़ाइन किया टाइम को, दैट टाइम इज़ रिलेटिव। और अगर बात करें कार्ल मार्क्स की, तो मार्क्स ने इस तरीके से डिफाइन किया टाइम को, दैट टाइम वाज इन्वेंटेड बाय द क्लॉक कंपनीज टू सेल मोर क्लॉक्स। वेरी स्ट्रेंज बट वेरी अमेजिंग एंड अपीलिंग। सो हर किसी की अपनी सोच और हर किसी का अपना अंदाज, लेकिन सभी की डेफिनेशन अपीलिंग तो ज़रूर है। कहीं एब्सोल्यूट है, कहीं रिलेटिव है, तो कहीं हम उसको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं। लेकिन वक्त तो ज़रूरत है और वक्त की कदर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह वक्त को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा बुरा वक्त हर किसी की ज़िंदगी में आता है और अच्छे बुरे वक्त के साथ अपने मिजाज को अच्छा या बुरा नहीं किया जाता, बल्कि इसको समझा जाता है, स्टेबल रखा जाता है और बड़ी समझदारी के साथ इसको गुजारा जाता है। बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब, करेंगे उनके साथ बहुत सारी बातें और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका वक्त कैसा गुजर रहा है। तो जनाब साथ में होगा बहुत सारा फ़न, जैसे कि हम हमेशा से करते हैं, फ़न से भरपूर सवाल जो आज आपके दोस्तों से हम पूछेंगे और बताएंगे उनके सही जवाब इस प्रोग्राम के आखिर में। तो ज़रूर गौर से देखिएगा और बताएंगे उन सोशल प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। फ़िलहाल बढ़ते हैं अपने स्पॉट पे जहाँ कर रहे हैं आपके दोस्त हमारा इंतज़ार आपसे मिलने के लिए। आइए मेरे साथ। नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद इनका नाम है। क्या करते हैं मोहम्मद जावेद? का काम करता हूँ मैम। जरी का काम क्या होता है? ये ब्राइडल वगैरह नहीं बनते शादी के शादियों के कपड़ों पर जो ये फैंसी काम किया जाता है, जर्क बर्क काम किया जाता है। जी। अमेजिंग, खूबसूरत। पहले वक्तों में क्या काम होता था और आज से 20 साल पहले क्या काम होता था और अब क्या काम, कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है काम के लिए? अभी तो माशाल्लाह के पहले नक्शी वगैरह चलती थी। नक्शी दबका पहले चलता था, तो मुकेश भी बहुत चलता था। नहीं, मुकेश तो अभी मैम स्टार्ट हुआ है ना। मुकेश कह रहे हैं अभी नहीं, मुकेश भी बहुत पुराना है। अगर बहावलपुर की आप एम्ब्रॉयडरी को लें तो मुकेश का काम तो वहाँ बहुत पहले से किया जा रहा है। ठीक है आपकी, लेकिन हमारे जो अभी हमारा दौर है, ठीक है, अभी मुकेश ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। क्या चीज़? मुकेश अब ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो आई थिंक बैठकी वगैरह, पर्ल मोती, अच्छा फैंसी जितना भी। अच्छा, अब आप ये नहीं देखते हैं कि अब ना स्टफ यानी कि जो कपड़ा है उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा आ गई है। पहले आपके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती थी। पोत होता था, बनारसी होता था, कुछ रेशम के कुछ ख़ास किस्म के होते थे, स्टफ़ होते थे। मतलब 5, 6, 7 से ऊपर मैं नहीं समझती हूँ कि फैंसी कपड़ों में आपको अच्छा कपड़ा और कोई मिलता था। नाम ही नहीं है। अब तो इतनी वैरायटी है कि नाम ही नहीं मिलता है आपको और हर मुल्क में आपको डिफरेंट ही वैरायटी देखने को मिलती है। ऐसे ही है। अमेजिंग। अच्छा मोहम्मद जावेद, कब से काम कर रहे हैं आप ये? तकरीबन मैम 17-18 साल हो गए। 17-18 साल से ये काम कर रहे हैं। कैसा चल रहा है काम? अल्लाह पाक का करम है, शुक्र है उस मालिक की ज़ात का। बेहतरीन काम चल रहा है यानी कि? अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। इसका किसी सीजन से भी कोई ताल्लुक है या हर 4 सीजन ये एक ही जैसा चलता है? लेकिन गर्मी में थोड़ा सा कम हो जाता है जी, तो सर्दी में गर्मी में फिर खवातीन ज़्यादा डिफरेंट किस्म के स्टफ़ की तरफ आ जाती होंगी, वो काम की तरफ नहीं जाती होंगी, वो फैंसी कपड़े की तरफ आ जाती होंगी। जी ऐसे ही है। Isn't it? जी। वो भी आप कर रहे हैं, बना रहे हैं। जी ऐसे ही बन रहा है। दोनों चीज़ें हैं जिन पर ये काम कर रहे हैं। बेहतरीन हो गया जनाब। कुछ शेयर करना चाहेंगे आप थ्रू कैमरा आज? माशाल्लाह के ये कहना चाह रहा हूँ कि महंगाई का दौर है। वो नहीं, शेर सुनाए, गाना सुनाए। शेर गाना सुना दे। शेर तो इलामा इकबाल का है, जिंदा रहो तो ऐसे कि हर शख्स। इकबाल के अलावा और भी कितने शायर हैं। अच्छा चले खैर, अब इकबाल का ही शेर सुनाइए। जिंदा रहो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि तुझे दुश्मन भी सलाम करे। चलें जी। शेर है। और भी है। दिल तोड़ने की बेशक है आदत तेरी, लेकिन ये दिल टूट जाने की कोई चीज़ नहीं है। तुम्हें दीवानी बना दूं मगर तुम भी कहना ये शख्स कोई चीज़ नहीं है। ठीक हो गया, गुड हो गया। चलिए अब आपसे करेंगे एक सवाल। इससे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल हमारा आपसे ये है कि मुझे बताइए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बायक वक्त घर के अंदर भी आपको नज़र आती है और घर से बाहर भी आपको नज़र आ रही होती है? दरवाज़ा। की बात है? गलत है जवाब। नहीं, सही है। चले हमारा आपके जाने से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा। आपने उनसे बात की थी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। क्या नाम है आपका? हाय इकरा। इकरा। इकरा पूरा नाम बताएं मुझे। इकरा तारिक। तारिक आप क्या करती हैं?
मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं आप? मैं कॉल सेंटर में जॉब करती कॉल सेंटर में कब से काम कर रही हैं आप? हूँ। 2 years। 2 साल हो गए हैं। पढ़ा क्या है आपने? अब मैंने मास्टर्स मास्टर्स किस चीज़ में किया है? इंग्लिश। मास्टर्स इन इंग्लिश में किया, यानी कि आपने लिसानियात में काम किया, सीखा। आपकी लर्निंग जो है वो लिसानियात में है, अंग्रेज़ी ज़बान में है। अंग्रेज़ी ज़बान के बाद कॉल सेंटर का काम, मतलब आप या दूसरे आपसे एक्सपेक्ट करते होंगे कि आप इसी में एक्सेल करें, अपनी ज़बान में आप आगे बढ़े जाएं। क्या वजह थी कॉल सेंटर में क्यों काम शुरू किया? कॉल सेंटर में शौक था, ज़रूरत थी? नहीं, इसमें ये था कि मेरी इंग्लिश जो है वो फ्लुएंस हो जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ्लुएंट हो जाएगी जी, और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी अपॉर्चुनिटीज़? लाइक रिसेंटली मैं यूएई भी गई थी वहाँ पे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। क्या करने गई थी आप? जॉब के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। किस किस्म की जॉब थी? वो भी बैंक से रिलेटेड थी एक्चुअली। बैंक से रिलेटेड ही थी? बिल्कुल। ठीक है। अब बैंक के जो उनकी जो सर्विसेज होती हैं, कॉलिंग सर्विसेज होती हैं, वो आप दे रही हैं? जी बिल्कुल। गुड हो गया, बेहतरीन। अच्छा, क्या सोच के रखा है, क्या करना है ज़िंदगी में आपने? इंशाल्लाह एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिल जाए। वो सबको मिल जाता है। नहीं, लेकिन मुझे चाहिए जो सब। देखिए, अच्छा लाइफ पार्टनर बनाने के लिए ना आपको खुद भी अच्छा लाइफ पार्टनर बनना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ गुड पर्सनालिटी, ठीक है, बहुत अच्छी हूँ। जो भी मतलब मेरे फ्रेंड्स हो ना, आप उनसे पूछ के देखें, बहुत 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 ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और बहुत ज़्यादा केयरिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ स्नेक फ्रेंड्स भी मिले हैं, आई रियली हेट देम, बहुत बहुत नफरत। अच्छा चलिए, मुझे ये बताएं, क्या हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज़ लाइक ये है, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत घूमती फिरती हैं आप? अभी फ़िलहाल लिबर्टी में मौजूद हूँ, फ्रेंड के साथ आई हूँ। और इसके अलावा कहाँ घूमती फिरती हैं? बहुत घूमने का इतना शौक था कि यूं ही चले गए थे हम फ्रेंड्स के साथ। जी, घूमने फिरने का इतना शौक था। और दुनिया में कौन कौन से रेगिस्तान देखे हैं, कौन कौन सी वादियाँ देखी हैं? पाकिस्तान के हाईलैंड्स में क्या देखा है? लाहौर से बाहर तो आज तक जाना नहीं हुआ, सीधा यूं ही गए हैं। सीधा वहीं गए हैं और वहीं से आ गए हैं। चले, कोई बात नहीं, अभी अच्छी बात है भाई, यहाँ तक नहीं कोई पहुँच पाता है। खैर, अच्छा मुझे बताइए कि क्या सुनेंगे आज आप थ्रू कैमरा? कुछ भी, लाइक आई कैन सिंग अ सॉन्ग फॉर यू। मेरे लिए नहीं, वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं, उनको सुनाएं। चले मैं सुनाती हूँ 2 लाइन्स मुझे। चले, थैंक यू। ये आपको नहीं दिया मैंने, ये मेरा काम है। चले ठीक है, आप ही पकड़ के रखिए। ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता, नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। आपसे करेंगे एक सवाल, देखिए आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल हमारा आपसे है कि गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप सवाल को गौर से सुनेंगी तो आपको जवाब समझ में आएगा, अगर गौर से नहीं सुनेंगी तो जवाब समझ में नहीं आएगा। सो माय क्वेश्चन इज, वो कौन सा लफ्ज़ है जो हमेशा गलत पढ़ा जाता है? की ज़िंदगी में बहुत सारी गलत बातें भी हैं। गलत वर्ड ही गलत पढ़ा जाता है, ये बात है। और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो भी वैसे पढ़े जाते हैं, वो बाय में नहीं पढ़े जाते हैं। नहीं, वैसे गलत को ही मोस्टली गलत। भाई, लड़की से डिबेट नहीं कर सकते हम, बात तो सही है। हमें हमारा आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा। हमसे बात की, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे, करेंगे बहुत सारा फन, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं आपके बहुत ही अमेजिंग किस्म के दोस्त। तो हमारे साथ रहिएगा। दिल साफ नहीं तो साफ हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत। वेलकम बैक। मौजूद है लिबर्टी मार्केट में, कर रहे हैं बातें आपके दोस्तों से, बहुत सारा फन, बहुत सारी अमेजिंग सी गुफ्तगू, जानने की कोशिश करें कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, और इसके अलावा ये कि वक्त कैसा चल रहा है। भाई सबका अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी जिनका बुरा चल रहा होता है। खैर, वो बुरा नहीं होता है, आप सिर्फ पासिंग ही दे रहे होते हैं, और इस पासिंग के बाद आपको कुछ बहुत ही इनक्रेडिबल और अमेजिंग ही मिलने वाला होता है। तो स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे अप। हम हमेशा से ये कहते हैं कि बुरे वक्त से घबराना नहीं है, क्योंकि ये गुजर जाने वाला है। आइए बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करते हैं बहुत सारी बातें। क्या नाम है आपका? महनूर शहजाद। महानूर शहजाद। शहजाद। महानूर शहजाद। क्या करती हैं आप? मैं भी जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? क्या जॉब करती हैं? मैं फ्रंट डेस्क ऑफिसर हूँ। फ्रंट डेस्क ऑफिसर कौन होता है? वो कहते हैं फ्रंट फाइटर्स है ना, तो फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स भी होते हैं। क्या करती हैं आप? पिंक चेयर में रिसेप्शनिस्ट पे जो होते हैं, जो सारे फ्लोर को मैनेज करते हैं, वो। अच्छा, हम किसी को उल्टा घुमा दें, सही घुमा दें, आप उधर चले जाएं, आप वहाँ चले जाएं, आप ऊपर चले जाएं, आप नीचे चले जाएं। अरे वाह। खैर, कब से कर रही हैं आप ये काम? 1 ईयर हो गया। कैसा लगा है आपको ये काम करके? अच्छा लगा। सीखा क्या है आपने? मतलब आप तो बड़े लोगों से और लोगों को घुमाना। देखो, अभी मैंने सवाल भी मुकम्मल नहीं किया था, जवाब आ गया कि लोगों को घुमाना सीखा है।
वेरी ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, मतलब कैसे घुमाती रहेंगी आप? ऐसे ही चलता है लोगों अरे मुझे ये बताइए कि सोलर सिस्टम में कितने सैयारे घूम रहे हैं? को। सोलर सिस्टम में ऐसा तो होना चाहिए ना भाई, सारा दिन आप लोगों को घुमा रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में तो 11 नहीं है पता नहीं 1.5 सारे होंगे, फिर सितारे तो बहुत सारे। यार। ये बात है, मतलब घुमाने वालों से फिर घूमने वाली बातें अगर हम करेंगे तो फिर तो जवाब तो हमें मिलना चाहिए ना। चले ऐसा छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि क्या क्या देखा आपने पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मैं मरी गई थी एक दफ़ा, बस वहीं गई। दफ़ा 2 दफ़ा आई गेस। 2 दफ़ा? बस बस मैंने कहा शायद अब मैं दोबारा बोलूँ तो आप कहीं नहीं, 3 दफ़ा। नहीं मरी गई थी। सही है। क्या देखा आपने वहाँ पे? माल रोड। माल रोड देखा? अच्छा, माल रोड तो लाहौर में भी है? नहीं वहाँ वाला देखा ना ज़्यादा। वहाँ वाला देखा नहीं, यहाँ वाला नहीं देखा आपने? यहाँ वाला भी देखा। वहाँ क्या क्या करती हैं, शौक क्या है आपके? शौक तो कुछ खास नहीं है, बस शॉपिंग कर लेते हैं फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड। शॉपिंग करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ। काम के अलावा कोई इतना वक्त मिलता भी नहीं है, ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है। खैर चलें, कुछ सुनाएंगी थ्रू कैमरा, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप दोस्तों को? सुना सकती हूँ। शेर सुनाइए भाई, मतलब कोई पाबंदी नहीं है, आप सुनाएं, आप खरी खरी सुनाएं, जो सुनाना है सुनाएं। ओके मैं सुनाती हूँ। रात हमें वो सारी यादें ऐसे वापस लौटा देते हैं जिससे रात हमें वो सारी यादें वापस ऐसे लौटा देते हैं। वापस लौटा देती है, वापस लौटा देती है, रात लौटा देती है। जिससे बचने की कोशिश में हम दिन गुजार देते हैं। इनसे बचने की कोशिश में हम दिन गुजार देते हैं। डीप है भाई, हाँ डीप है, वेरी डीप। चलिए अब आपसे करेंगे इस हवाले से, आपको सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल मेरा आपसे है, गौर से सुनिएगा ताकि आपको जवाब समझ में आ सके। सवाल समझ में आए ना आए, जवाब आना चाहिए। गुड है। मुझे बताइए कि वो क्या चीज़ है जो हर वक्त घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी होती है? अंदर बाहर दोनों जगह अंदर बाहर दोनों। क्या ऐसा होती है वो चीज़ है घर में, अंदर भी है बाहर भी है? ऐसी कौन सी चीज़ है? एट अ टाइम इधर भी है उधर भी है? पता नहीं यही तो बताना है आपने। टाइल्स नहीं, टाइल्स बाहर भी लगी होती है अंदर भी लगी होती है। एक वक्त वो अंदर भी है बाहर भी है। नहीं मुझे नहीं आ रहा। अगर अंदर है तो वो बाहर है तो अंदर है, मतलब वो अलग अलग है। अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो एक ही जगह दोनों तरफ आप देख रहे हैं उसको। टीवी अंदर नहीं यार, पता नहीं। थैंक यू सो मच। क्या क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान, मुझे पूरा नाम बताइए। मोहम्मद उस्मान। उस्मान, बॉडी स्ट्रेट कीजिएगा कैमरे की तरफ। क्या करते हैं आप? शूज़ का काम करते हैं। दूसरा काम करते हैं। गुड। पढ़ा क्या उस्मान आपने? इतनी स्टडी तो नहीं की। क्या कितनी की आपने स्टडी? 6 तक। 6 तक पढ़ा। और काम कब से शुरू किया? तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल इन्हें काम करते हुए हो गए हुए हैं। किसी के साथ काम शुरू किया? घर वाले थे काम में? क्या था? नहीं, बड़ा भाई था। बड़े भाई थे तो आप भी साथ में मिल गए? जी। तो समझते हैं कि बस कारोबार ही ज़िंदगी, अच्छा हो गया, ज़िंदगी सेटल होगी, खुद को भी संभाल लिया, आगे घर वालों को भी संभाल लिया, मुतमईन है? बिल्कुल। अच्छा, आप ये नहीं समझते हैं उस्मान की पढ़ाई आपको ज़्यादा मददगार साबित हो सकती थी आपके काम में, आपके कारोबार में, आपकी ज़िंदगी में? नहीं, वो तो ऑप्शन नज़र नहीं थी आ रही, लेकिन कारोबार ज़्यादा नज़र आ रहा था। जब आप हालात हाजिरा से, या जिसे कहते हैं कि ज़माने से, प्रेजेंट जो चल रहा है हमारा, अगर आप हाल से जुड़े हुए नहीं हैं, रेलेवेंट नहीं हैं, तो आप आगे बढ़ते नहीं हैं। आपको ये पता नहीं चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। अब ग्लोबली जो कुछ हो रहा है, ठीक है, या मतलब या नेशनल लेवल पे जो कुछ हो रहा है, पॉलिटिक्स भी हैं, हमारी सोसाइटी भी है, आप कैसे अपने आप को इंटैक्ट करते हैं, जोड़ते कैसे हैं ख़बरों से, अपडेट्स से, इवन कि अपने कारोबार से? बहुत बेचना खरीदना तो कारोबार नहीं है। ऐसे ही है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं इंसान की, इसलिए पढ़ाई छोड़ना पड़ी हमें। चले वो तो हो गया ना। अब तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि पढ़ा नहीं तो अब आप क्या करते हैं? मतलब आपको खबर कैसे होती है, खबरों की, लोगों की, हालात की, दुनिया की? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया के? जी जी। मोबाइल फ़ोन? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही हो गया। अपने फ़ोन को भी इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के लिए? बिल्कुल, वो तो कारोबार। ऑनलाइन सेल कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल ज़्यादा। अब तो सारा काम ही ऑनलाइन का हो गया तकरीबन। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप अपनी सेल्स के लिए, परचेज के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हमारी शॉप है यहाँ पे रंग महल के पास, अच्छा। होलसेल मार्केट है। अच्छा। तो वहाँ पे आउट ऑफ सिटी से भी लोग आते हैं काफ़ी, तो ऐसे पाकिस्तान के काफ़ी शहरों से लोग आते हैं खरीदारी। सारा होलसेल का काम है। वैसे तो हमारी ब्रांच एक ही है।
हर तरह के जूते बनाते हैं? जी जी, फैंसी। ख़वातीन के भी और सिर्फ लेडीज़ का काम कर रहे हैं? अच्छा, मैंने बच्चों के जूते नहीं हैं, मर्दों के जूते नहीं हैं, बिल्कुल। लेडीज़ के जूते बना रहे हैं। तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या मतलब मर्दों के जूते, बच्चों के जूते, सेल सबसे ज़्यादा किसकी है? लेडीज़ की ज़्यादा। लेडीज़ की भाई सेल है। लेडीज़ तो जितने पैसे उड़ाती हैं इतनी दुनिया में कोई चीज़ उड़ाती नहीं होगी, तो इसीलिए इन्होंने भी यही चुना है कि हम लेडीज़ के जूतों का ही काम करेंगे, क्योंकि लेडीज़ ने हमेशा एक नया जूता पहनना होता है, दिखाना होता है हर फंक्शन पे, हर त्यौहार पे, हर आने पर, हर जाने पर। ओ माय गॉड, फौदगी का भी लेदा जूता होता है। बताती हैं आके कि फौदगी का जूता लेने आए हैं? बताती हैं। वो कहते हैं मैं बताती आके कि फौदगी का जूता लेने आई हूँ। फिर आप ऐसियों को कैसे जूते देते हैं? पैसे स्पेशल खुद पसंद करती हैं। वो कहते हैं खुद पसंद करती हैं, हम उसी हिसाब से दिखाते भी हैं उनको। भाई बड़ी लंबी कहानी है, कुछ शेयर कर दें टैलेंट कोई कैमरे के थ्रू जो आपके बिजनेस के अलावा, भाई बिजनेस भी इनका एक टैलेंट है, सेल्स परचेज। अच्छा, इसके अलावा कोई और टैलेंट जो आप आज कैमरे के थ्रू शेयर करना चाहें? इसके अलावा तो फिलहाल कोई भी नहीं है। प्यारी सी बातें कर दें ना, कोई शेर सुना दें। एक शेर है इकबाल का, दिल साफ नहीं। बड़ा पुराना हो गया ना, मैं तो हालात की, आज की प्रेजेंट की बात कर रही हूँ कि आजकल का चलता फिरता शेर सुना दें। अभी तक तो कोई नहीं सुना मैंने। ये बात होगी ना, चले सुनाए सुनाए। दिल उधर साफ, उधर 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 उनको सुनाना है। दिल साफ नहीं तो साफ हो सकता नहीं इंसान, वरना साफ नहीं तो हो सकता नहीं, दिल साफ नहीं तो साफ हो सकता नहीं इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उस्मान, आपसे करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल जनाब हमारा आपसे है कि मुझे बताइए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जितना भी इस्तेमाल की जाए बढ़ती है, कम नहीं होती? जूता नहीं है, दिमाग। देखा ये बात है ना, मतलब ख़वातीन भी अगर दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है। खैर, हमारा आपका की तरफ से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा, हमसे बात करेंगे। सो मच उस्मान। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मोटे से ब्रेक का मिलेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ओ जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मुहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है लिबर्टी मार्केट में कर रहे हैं बातें बहुत भी प्यारी प्यारी से आपके प्यारे प्यारे से अमेजिंग से दोस्तों से। खैर, शट डाउन होने से पहले हमने करना है अपने शो को मुकम्मल और आपको मिलवाना है सारे के सारे दोस्तों से जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो किस बात की है, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मतीन। अब्दुल मतीन, आप क्या करते हैं? आई एम एन प्राइवेट एम्प्लॉय। प्राइवेट एम्प्लॉय। अच्छा, बताना चाहेंगे प्राइवेट एम्प्लॉय क्या किसकी नौयत की जॉब है आपकी? सेल्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं? आप एक इंजीनियर हैं? यस। वेरी गुड, वेरी नाइस। पढ़ा क्या, फॉर्मल एजुकेशन क्या है? बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये मास्टर्स तक भी जाती है ना? जी, मास्टर तक भी जाती है। अभी आपने बीए बैचलर्स किया है? जी, बैचलर्स किया है, बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह। फ्यूचर आप अपने मास्टर्स को भी कंप्लीट करेंगे? इंशाल्लाह। गुड, वेरी नाइस। अच्छा, बॉडी जरा स्ट्रेट कीजिए कैमरे की तरफ को। सही हो गया। और क्या प्लान्स हैं अदर देन योर स्टडीज़? क्या करना है ज़िंदगी में? बस फिलहाल तो फ़ौरन जाना है। फॉरेन जाना है? इंशाल्लाह। चाहे वो जैसे भी जाना, जैसे भी नहीं, लीगल तरीके से। नहीं वो कह रहे हैं लीगल तरीके से जाना है, मैंने कहा मतलब जैसे भी जाना हो। वो पता है बड़े मुश्किल तरीके से भी लोग जाते हैं। वो तो फिर है ना, आगे डंकी शंकी कैसे लेकर वो फिर इलीगल है ना। चले खैर, अच्छा क्या प्लान्स हैं? बाहर जाएंगी तो क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह कोई ना कोई जॉब ढूंढ के फिर सेटल डाउन हो के फिर आगे फ्यूचर सिक्योर करना है लाजमी। आपको लगता है कि आपको पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल सकता? उस नौयत का नहीं मिल सकता मेरे ख्याल में। पाकिस्तान के अंदर जो मतलब आप चाहते हैं कि आपको हाईली पेड किस्म का काम होना चाहिए जिसमें आप पैसा आप ज़्यादा कमाएं, थोड़ा कम वक्त में आप पैसा ज़्यादा बनाएं? नहीं, इतना ज़्यादा पेड भी ना हो, हम ये नहीं चाहते, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो दर्जा पहले इंजीनियर्स का था वो आजकल नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज सारी बंद हैं और इंजीनियर्स डेली हर साल इतने इंजीनियर्स निकल रहे हैं। लेकिन हमारा नौजवान पहले से बहुत दर्जे एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा विजिलेंट है और जिसे कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी से बहुत रेलेवेंट है। नौजवान तो है, लेकिन आगे पाकिस्तान का जो हाल है वो सामने ही है। वो तो नौजवान ही बनाएंगे ना, सिर्फ हम सारा कुछ हुक्मरानों पे तो नहीं डाल सकते। कहते हैं ना कि जैसे ही अवाम वैसे हुक्मरान, जैसे हुक्मरान वैसी अवाम। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो कहीं से मिलेगी। आपको नहीं पता है, मतलब सर्दियाँ आती अंडे भी महंगी हो जाते हैं, चिकन भी महंगा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? मतलब हर वो चीज़ क्यों महंगी हो जाती है? कोरोना आया तो मास्क महंगे हो गए,
हाँ, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जितनी भी दवाइयाँ थी वो सारी महंगी हो गई। हम वही काम करते हैं जो हमारे ही एंटी होता है। ऐसा ऐसा क्यों है? यही तो पाकिस्तान में लम्हे फिक्री है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ महंगी कर दो। जो नौजवान भी छोड़ के जा रहे हैं बाहर, सारे ही जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहा? वो कह रहे हैं सारे ही जा रहे हैं, तो फिर मैं भी जाऊँ भाई। अब सारे जा रहे हैं तो इनको खाली रोकने का क्या फ़ायदा है? चलें, जहाँ चाह वहाँ राह वाली बात होती है। क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा आप? गाना सुनाएंगे, शायरी सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे दोस्तों को आप? आज इन्हें अम्यूज़ करें आप। मैं गाने का एक बोल सुना। बेचारे पहले ही उदास हो गए हैं कि आप पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, वो मेरी वजह से नहीं उदास, उनकी अपनी उदासी है। वो आपकी वजह से उदास हुए हैं, आपने उदास किया। चले हम उन्हें खुश करें। चले मैं एक गाने का बोल बस सुना देता हूँ। राहत फ़तेह अली खान का गाना है कि बताओ याद है तुमको ओ जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था। ओ जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मुहब्बत की नमाज़ों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें। Awesome, 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 amazing, amazing, amazing। खलील रहमान कमर साहब आपकी इस जो जिसे कहते हैं ना कि इस तहरीर को, इस खूबसूरत सी फीलिंग से भी बढ़ कर है, हम हमेशा अपने दिलों में रखेंगे। हम पाकिस्तानी, बाहर वालों पे तो पता नहीं क्या क्या इम्पैक्ट हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तानी तो गर्व से कह सकते हैं, बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे में से कोई ऐसा निकला जिसने सबको इस तरीके से इंस्पायर किया था। सम अमेजिंग, वेरी नाइस भी बड़ा अच्छा। आपने तो कहा था मैं एक लाइन सुनाऊंगा, आपने इतनी सारी लाइनें सुना दी। वो एक लाइन फ्लो में निकल ही जाती है। फ्लो में निकल के चले, खैर बहुत अच्छी निकली। पूछेंगे आपसे सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, वरना मिस नबूद को मैं मना कर दूंगी, गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? सोचेंगे भाई फेयर डील। सो आप नहीं सोचेंगे तो हमने तय कर लिया भाई, सोचने का तो यहाँ पे है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। तो चलिए सवाल सुनिए। सवाल ये है, मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसको जितना भी इस्तेमाल करो वो उतनी बढ़ती है? दिमाग। भाई बहस ही नहीं हो सकती। अभी ये कह रहे हैं मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, रोक लो भाई इनको। हमारा आपकी जानी से छोटे से गिफ्ट टाइम पे आपको याद दिलाता रहेगा। आपसे बात करेंगे। सो मच, थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना, तारे चने अंबर जमीन कोई ना, मैं तेरे जिदों मोडे उत्ते सिर रखिया, ते तो सच्ची समावी हसी। वेलकम बैक। कमर्शियल ब्रेक था, लेना ज़रूरी था क्योंकि इन्हीं के ताउन से तो हम आप तक पहुंच पाते हैं। खैर, आपने भी इंजॉय किया होगा इस कमर्शियल ब्रेक को, और हमने भी इंजॉय किया क्योंकि हम हो गए रिफ्रेश, और आपके दोस्तों को, नए दोस्तों को ढूंढ के लाने का और उनको अपने पास मतलब बात करने का, थोड़ा कंफर्टेबल करने का भी हमें भी टाइम मिल गया। वो होता है ना कि हर कोई इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं होता, कुछ लोग टाइम लेते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा सेटल होते हैं, और उसके बाद कहते हैं हाँ जी आप शुरू कीजिए। तो वक्त देना ज़रूरी है। खैर, अब आपको वक्त देना है, और आपको वक्त देने के लिए मिलवाते हैं आपको आपके दोस्तों से। आए मेरे साथ। नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहीम है। अब्दुल रहीम, वेरी गुड। अब्दुल रहीम, क्या करते हैं आप? आई एम स्टूडेंट। किस चीज़ के स्टूडेंट हैं आप? स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? किस स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हैं? क्लास लेवल बताइए। जी इस वक्त मैं प्री 9th कर रहा हूँ। प्री 9th में हैं आप। साइंस या आर्ट्स? बायो। बायो, इसका मतलब है कि आप साइंस के साथ कह रहे हैं। वेरी नाइस। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? इंग्लिश लगता है। लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है भाई, गुड हो गया। अच्छा चलें, मतलब लैंग्वेजेस में ही आगे बढ़ना चाहेंगे, एक्सेल करना चाहेंगे, या साइंस की तरफ जाएंगे? दोनों में से कुछ भी नहीं। क्यों दोनों में से कुछ भी नहीं? फिर क्या एप्टीट्यूड क्या है ज़िंदगी में, क्या करना है? फुटबॉल प्लेयर हूँ मैं। वाओ, फुटबॉल प्लेयर है आप। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि कौन सी इंटरनेशनल फुटबॉल टीम है जिसने सबसे ज़्यादा विनिंग की है? विनिंग की? नो आइडिया। नो आइडिया, ओके फाइन। किस फुटबॉल प्लेयर को सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कब से? तकरीबन 2 years से। 2 साल से। अच्छा, फुटबॉल में इंटरेस्ट कब से पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ?
हमारे स्कूल में रहीम, आप अपनी बॉडी को कैमरे की तरफ स्ट्रेट करेंगे? गुड, ओके। अब बात करें मुझसे। आज से तकरीबन जब मैं 6th क्लास में था ना, तो हमारे स्कूल में कि स्कूल में कौन से स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं? तकरीबन फुटबॉल कराया जाता है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस और डिफरेंट यानी कि बहुत से और अलग। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये है कि आपके स्कूल में फिजिकल फिटनेस की तरफ, फिजिकल फिटनेस जिसे कहते हैं कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटल फिटनेस, मेंटल हेल्थ से है। आपकी मेंटल हेल्थ भी तभी बनती है जब आपकी बॉडी फिट होती है, आपका जिस्म तंदुरुस्त होता है। सो दिस इज़ अमेजिंग कि हमारे स्कूल्स जो हैं वो फिज़िकल फिटनेस की तरफ भी तवज्जो देते हैं। बिकॉज मैं इस चीज़ पे इसलिए ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में जहाँ से मैंने एजुकेशन हासिल की, मेरे 6th स्टैंडर्ड के बाद से फ़िज़िकल फिटनेस और स्पोर्ट्स पे लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे बहुत कम तवज्जो दी जाती थी। सो आई ऑलवेज स्ट्रेस कि गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, बच्चों को फिटनेस की तरफ ज़रूर लाना चाहिए और इसे आगे हाई एजुकेशन जो है, हाई स्टैंडर्ड्स तक भी इसको कंटिन्यू करना चाहिए। सो फुटबॉल में इंटरेस्ट है, पाकिस्तान में रहकर फुटबॉल खेलना चाहेंगे, पाकिस्तान से बाहर जाके फुटबॉल खेलना चाहेंगे, क्या करेंगे? सोच के क्या रखा है अपनी ज़िंदगी के बारे में? जी, सबसे पहले मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस करूँगा और दिल लगा कर प्रैक्टिस करूँगा। जब बाहर का एक्सपोजर मिला, चांस मिला तो फिर बाहर चले जाएंगे? नो, मैं पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए खेलेंगे हमेशा। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, फुटबॉल को कैसे समझते हैं कि इसको भी उतना ही मतलब मिलना चाहिए? हमारा मुल्क भी उसी तरह से फेमस, क्रिकेट में तो हम मशहूर हैं हम, मगर अगर और स्पोर्ट्स की बात आ जाए तो वहाँ हमारा इतना नाम नहीं होता है ना। स्क्वॉश में कभी पाकिस्तान दुनिया में माना जाता था कि मतलब स्क्वॉश चैम्पियन जो है, वर्ल्ड चैम्पियंस आपके पाकिस्तान से होते थे, लेकिन ऐसा फुटबॉल या मतलब क्रिकेट में, चलो क्रिकेट में भी अब नहीं देखने को मिलता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो फुटबॉल में आप चाहेंगे कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड चैम्पियंस जो हैं वो बने, पैदा हों? जी, मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आने वाला दौर है वो हम में से ही जाएगा। स्पोर्ट्स का हो, हमारा हो, जेंजीज का हो। वेरी गुड। बेटा, आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। बहुत देर से इग्नोरेंट जो थे ना वो मतलब फील तो कर रहे होंगे कि मेरे से तो पूछ ही नहीं रही है क्या मसला है, मतलब। अच्छा, पूरा नाम बताया मुझे। अब्दुल्ला? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। आप बॉडी स्ट्रेट करेंगे कैमरे में आपको दोस्त देख सकें? क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं अब्दुल्ला आप? काम करता हूँ, फूलों का काम। फूलों का काम करते हैं। तो पढ़ाई छोड़ दी या कर रहे हैं? छोड़ दिए। छोड़ दी है। क्यों अब्दुल्ला? करेंगे आगे जारी रखेंगे पढ़ाई को या पहले भी नहीं पढ़ा? क्या सिलसिला क्या है, सोचे क्या रखा है? पहले ही छोड़ दिया था मैंने। छोड़ दिया। कैसे चल रहा है फूलों का काम? चल रहा है, अलग दुकान है या लेकर आप घूम रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं? दुकान है हमारी। दुकान है, किसी के साथ कर रहे हैं? जी, किसी के साथ कर। वाले साहब हैं या कोई और लोग हैं? मामू। जी, उनके साथ ये काम कर रहे हैं। फूलों का काम कैसा है पाकिस्तान में? बहुत अच्छा है। कस्टमर कैसा आता है आपके पास? बहुत अच्छे भी आते हैं, बहुत बुरे भी आते हैं। बुरे वाले कौन से होते हैं? जो गुस्से से बोलते हैं, चले भी जाते हैं, कोई नाराज होकर चले जाते हैं। क्यों नाराज क्या होते हैं? आप सुन तो रहे होते होंगे ना, पता आपको भी चल जाता होगा। देर हो जाती है फिर चले जाते हैं। देर हो जाती है। अभी फूलों का काम ऐसा ही है। हम यहाँ कैमरे के थ्रू ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे क्योंकि ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है सभी को, मतलब ऑलमोस्ट सभी को ही जाना होता है, चाहे किसी भी सिलसिले में क्यों ना हो। तो थोड़ा पेशेंस, ज़रा सब्र का मुजाहरा किया करें क्योंकि वो भी बड़ी प्यार से, मोहब्बत से फूलों का काम करते हैं। फूल एक ऐसी चीज़ है जिसे जितनी ज़्यादा नाजुकी के साथ आप करेंगे, ट्रीट करेंगे, वो उतना ही अच्छा काम करके आपके सामने आता है। सो यू हैव टू बी पेशेंट और बहुत ही पोलाइटली आप काम करने वालों के साथ ट्रीट करें, ये वो भी डिज़र्व करते हैं। सो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहीम, क्या सुनाएंगे अब आप कैमरे के थ्रू अपने दोस्तों को? मैं आपको सॉन्ग सुनाना चाहूँगा। सुनाइए। तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना, तारे चने अंबर ज़मीन कोई ना, मैं तेरे जिदों मोडे उत्ते सिर रखिया, ते तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना, सोनिया लगन गियां फिर बालियां, गल्लां नाल जदों टकराइयां वालियां, तारे देखी किवें लब लब हर दे, तू वाला च लकाइयां जिदों रातां कालियां, मैं सब कुछ हार तेरे उत्तों दूंगा, सब कुछ वार तेरे उत्तों दूंगा, आखिर च जान तेनू दूं अपनी, छल्ला पावे तेनू पहली वार दूंगा, ओ मैं लाऊं छेती छेती तेरे नाल लैनियां, समय दा पोरा भी यकीन कोई ना,
तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना, तारे चने अंबर ज़मीन कोई ना। सो स्वीट, सो स्वीट। अच्छा, हम आपसे करेंगे एक सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। सवाल को गौर से सुनना है ताकि आपको जवाब आ सके। ओके, चलें। मुश्किल पूछूं या आसान पूछूं? आपकी मर्जी। पक्की बात है, मेरी मर्जी। चलें जी। वो क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लग जाती है? पैदा होती ही उड़ने लग जाती है। तुम्हारी हेल्प कर सकती हो? अरे, बड़ी तेज हो। अभी तुमने पढ़ा नहीं है भाई, ना पढ़ा होता तो फिर क्या किया होता। क्या गुड, हम आपके जाने से छोटे से टाइम पर आपको याद रहता रहेगा, आप मुझसे बात करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक बेटा। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे हमेशा की तरह फन से भरपूर वो सारे सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे और जानने की कोशिश की कि वो सही जवाब तक पहुंच पाते हैं या नहीं। स्ट्रगल तो उनकी आपने देख ही ली होगी, और वो जवाब क्या है वो अब आप सुन लीजिए। एक सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सा लफ्ज़ है जो हमेशा गलत ही पढ़ा जाता है, तो वो लफ्ज़ है गलत इट्सेल्फ। और एक और सवाल जो हमने किया वो क्या चीज़ है जो हर वक्त घर के अंदर भी है और बाहर भी, तो वो है दरवाजे, खिड़कियाँ या वो सब चीज़ें जो घर के अंदर भी दिखाई दे रही होती हैं और बाहर भी। एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो जितना ज़्यादा इस्तेमाल की जाए उतना बढ़ती है, और वो है अकल। एक आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से हमने आज किया वो ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लग जाती है, तो वो है धुआं, जो पैदा होते ही उड़ने लग जाता है। और इसके साथ साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे फन से भरपूर सवालों के जवाब तो बता दिया। अरे फन से भरपूर वो प्लेटफॉर्म्स भी तो बताएंगे जहाँ पर आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। सर्च बार में टाइप कीजिएगा हम और आप सिटी 42, और जिन प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें सर्च कर सकते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और हमें सारी बातें कर सकते हैं। ऐसी बातें जैसे कि आप हमें कहाँ मिलना चाहते हैं और कौन कौन से सवाल आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से पूछें, ये सारी प्यारी प्यारी सी बातें हमसे शेयर कीजिए ना, हम ज़रूर इन्हें एक्नॉलेज करेंगे और इन पे अमल भी आपको करके दिखाएंगे। तो जनाब यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर पर, प्राइमरीली यूट्यूब, जहाँ पर हमसे बात कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारा प्यार, क्योंकि आपसे मुलाकात करने के आ रहे हैं अपने अगले शो में। अपना ख्याल रखिएगा। ज़ोया को अब दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।